देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। भारत का रक्षा मंत्रालय नौकरी देने में अमेरिका और चीन से भी आगे 29.2 लाख लोग करते हैं नौकरी। भारत का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय में अमेरिका और चीन से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। सरकार ने किया आईटी नियमों में बदलाव। फेसबुक ट्विटर यूजर्स की शिकायतों के लिए 3 महीने में बनेगी नई समितियां। सोशल मीडिया कंपनियां अब कंटेंट के नियमन के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था पर खाका तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन 2022 से जुड़े कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त। रामपुर सीट रिक्त घोषित। कल ही मिली थी कोर्ट से सजा। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित करते हुए निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब निर्वाचन आयोग इस सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। नवंबर को राजस्थान आने वाले हैं पीएम मोदी, करेंगे कई बड़ी घोषणाएं। राजस्थान के जलियांवाला बाग कहे जाने वाले मानगढ़ धाम पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस सभा में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री को भी आने का न्योता दिया गया है। मोदी के इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे। आतंकवादियों के लिए टूल किट बन गया है इंटरनेट। सोशल मीडिया सारा सम्मेलन में बोले एस जयशंकर, नई तकनीकों पर लगाम जरूरी। सारा सम्मेलन में एस जयशंकर ने आतंकवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे गंभीर खतरों में से एक है। एस जयशंकर ने कई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है और इस पर लगाम लगाने की बात भी कही है। 2 महीने तक 66,000 अधिकारी कर्मचारियों के नहीं हो सकेंगे तबादले। एमपी में 66,000 अधिकारी कर्मचारियों का 2 महीने तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इसमें कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, टीचर, पटवारी भी शामिल हैं। दरअसल जन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगाई गई है और जिनको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को संपन्न करना है, ऐसे 66,000 अधिकारी व कर्मचारियों का तबादला 2 महीने तक नहीं हो सकेगा। सुनक की नियुक्ति के बाद शिवराज बोले ब्रिटेन से वाग्देवी की प्रतिमा लाने के प्रयास फिर से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार लंदन के एक संग्रहालय में रखी वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास फिर से शुरू करेगी। ऑनलाइन पीएचडी करने से पहले हो जाए अलर्ट, नहीं तो होगा साल बर्बाद, यूजीसी ने जिताया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पीएचडी प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर एक चेतावनी जारी की है। यूजीसी द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से एजुटेक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने को लेकर आगाह किया गया है। यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि कमीशन उन ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम को डिग्री मान्यता नहीं देगा जिन्हें एजुटेक प्लेटफॉर्म द्वारा दिया गया है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है सीएम योगी। अतीक अहमद की पत्नी बोली मुस्लिमों में भी वो पॉपुलर। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बाद अब उनकी पत्नी ने भी सीएम योगी की तारीफ की और कहा है कि वे हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और मुस्लिमों में भी लोकप्रिय हैं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। 10,000 रुपए देकर बन जाइए सरकार के भागीदार। बीएससी में लिस्ट में हुआ एनएचएआई इन्विट। शुक्रवार को एनएचएआई का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बीएससी में लिस्ट हो गया है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। एमपी में पत्रकारों की खबरों को नजरअंदाज करना अधिकारियों को पड़ेगा भारी, सीएम शिवराज लेंगे एक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पत्रकारों के द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किए गए समाचार को ध्यान से पढ़ें और कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री खुद कार्रवाई करेंगे। अगर खबर गलत छपी है तो उसका खंडन कीजिए। मध्य प्रदेश में गंभीर सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार 26 ब्लैक स्पॉट की पहचान साल भर में हटेंगे। गोपाल भार्गव ने कहा कि हमने राज्य में 26 प्रमुख ब्लैक स्पॉट की पहचान की है। आज जहां पर आए दिन गंभीर हादसे होते रहते हैं, हम उपायों के जरिए साल भर में ये ब्लैक स्पॉट हटा देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। कमेटी गठित करने को दी मंजूरी। गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। शनिवार को गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।
मौलवियों को वेतन, केवल पुजारियों को नहीं, ऐसा क्यों करते हैं केजरीवाल? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और विभिन्न दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 1 नवंबर को मिलेगा छुट्टी का लाभ, विभाग का आदेश जारी। 1 नवंबर को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रखने का फैसला किया है। इस संबंध में GADMB ने आज शनिवार 29 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, MP में बनेगी पर्यटन पुलिस, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताई प्लानिंग। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब एक और नवाचार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के मुताबिक मध्य प्रदेश में जल्द ही पर्यटन पुलिस का गठन होगा। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 दिल्ली में होगी। ड्रैगन की घेराबंदी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बनेगा प्लान। दिल्ली में होने वाली नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS और नौसेना प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संबोधित करेंगे। पुतिन और मोदी सच्चे देशभक्त। पुतिन ने जमकर की तारीफ, बोले स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम, पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया भारत। पुतिन ने कहा, भारत और रूस के बीच दशकों से विकसित विशेष संबंध है, दोनों के बीच कोई विवाद भी नहीं है। भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक देश बनने तक अपने विकास में जबरदस्त तरक्की की है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोना, चांदी, डायमंड, राशि रत्न, हॉलमार्क, सोने के जेवर, 99% चांदी के सिक्के मिलने का भरोसेमंद स्थान कंचन ज्वेलर्स। हमारा पता है कंचन ज्वेलर्स, मेघदूत टॉकीज के पीछे, विदिशा। जहां बंदा दिखे मारो, UNSC में भारत ने सुनाया आतंकी का वीडियो, जिसे सुन डरी दुनिया। संयुक्त राष्ट्र परिषद के 2 दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन के पहले दिन भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र देशों को आतंकवाद और इससे हो रही समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने मुंबई हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि उस हमले में जो लोग दोषी पाए गए थे उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। सम्मेलन के दौरान मुंबई हमलों के साजिशकर्ता साजिद मीर का ऑडियो भी प्ले किया। इस ऑडियो में यह आतंकवादी कह रहा है कि जहां भी बंदा दिख रहा है, फायर ठोको। मैच के बाद आपस में भिड़े जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और पाक PM मिस्टर बीन को लेकर कसा तंज। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इस टूर्नामेंट में अब तक पाक ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही हार का सामना किया है। ट्विटर से खाली हाथ नहीं जाएंगे पराग अग्रवाल, नए मालिक एलन मस्क को देने होंगे 346 करोड़ रुपए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के हाथों में चली गई है। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया है। इमरान खान ने ISI को दी खुली धमकी, बोले मेरा मुंह मत खुलवाओ, बोल दिया तो होगा बड़ा नुकसान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच ठन गई है। ISI प्रमुख नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान पर हमला किया तो इमरान ने अपने लॉन्ग मार्च में उन्हें जवाब दिया। फर्जी है, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के नाम पर सीमा कुशवाहा से जुड़ी वायरल पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता सीमा समृद्धि कुशवाहा को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा को दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। NCR की हवा खराब, लोगों ने की सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन की शिकायत। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में है, जिसका असर यहां के लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल सुबह तड़के सैर करने से बचें, मास्क लगाकर रखें और दिन में 1-2 बार अपने आसपास क्षेत्र में पानी का छिड़काव करें। मोटिवेशनल स्पीकर बने CM शिवराज, बच्चों को सुनाए बचपन के किस्से। करोड़ों के CM राइज स्कूल का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM राइज योजना के तहत चुने गए प्रदेश भर के कुल 69 स्कूलों के नवीन भवनों का भूमि पूजन इंदौर से वर्चुअल तरीके से किया। दर्ज में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची से मौलाना ने की छेड़छाड़, पुलिस ने पाक्सो के तहत दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बच्ची के साथ मौलाना ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद बच्ची ने मौलाना की इस हरकत को घर पर बताया। परिजनों ने मौलाना के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। भारत को ऐसा किला बना देंगे कि चीन कुछ नहीं कर पाएगा, टीम बाइडेन के सीक्रेट प्लान का खुलासा। गुरुवार को जारी US नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2022 के मुताबिक बाइडेन प्रशासन भारत की सुरक्षा को अत्यंत मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि भारत को लेकर चीन अपनी आक्रामकता नहीं दिखा सके। चीनी आक्रमण को रोकने और विवादित जमीन सीमाओं जैसे क्षेत्रों में चीन की जबरदस्ती ग्रे जोन बनाने की घटनाओं को रोकने के लिए भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है।
इंडिगो फ्लाइट फायर, दिल्ली एयरपोर्ट बन गया मौत का रनवे, प्लेन में टेक ऑफ के वक्त लगी आग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ से पहले आग लग गई। उस वक्त विमान में करीब 180 यात्री सवार थे। प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था। इस दौरान सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि पायलट ने वक्त रहते ही सही फैसला लिया। इस विमान ने टेक ऑफ नहीं किया। सभी यात्री और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद में यात्रियों को दूसरे प्लेन से बेंगलुरु भेजा गया। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।